ये बोल रहा है, क्वेश्चन दिया है कि ये ABC वेक्टर दिया है, फाइंड द D वेक्टर विच परपेंडिकुलर A वेक्टर एंड B वेक्टर। ओके, हमारा एक वेक्टर है, एक वेक्टर A वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर A वेक्टर है और एक वेक्टर है B वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर बोल रहा है उनको परपेंडिकुलर करेगा और एक वेक्टर है B वेक्टर है। एक वेक्टर बोल रहा है कि जो उनको परपेंडिकुलर करेगा। ओके, एक वेक्टर बोल रहा है कि A वेक्टर को परपेंडिकुलर करेगा, B वेक्टर को भी परपेंडिकुलर करेगा। कौन सा वेक्टर है जो A को भी परपेंडिकुलर करेगा और B को भी परपेंडिकुलर करेगा? ओके, कौन बोलेगा? टेल मी वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर। वो आएगा कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है, हमारा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो आएगा वो A को भी परपेंडिकुलर करेगा, B को भी परपेंडिकुलर करेगा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है। ओके, ये क्या वेक्टर आएगा, वो परपेंडिकुलर करेगा किसको? A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर करेगा। A क्रॉस B करके देखना, और A क्रॉस B किससे परपेंडिकुलर करेगा? A क्रॉस B में जो आता है वेक्टर वो A को भी परपेंडिकुलर करेगा और B का भी परपेंडिकुलर करेगा। तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि फाइंड D वेक्टर, फाइंड D वेक्टर विच परपेंडिकुलर द बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो D वेक्टर तुम्हारा क्या होगा? D वेक्टर आएगा ये लैम्डा टाइम A क्रॉस B वेक्टर होगा। ओके, ये लैम्डा लगाया जाता है, ये कोई कांस्टेंट है, लगा जाता है कि हाँ 2 टाइम्स का भी या 3 टाइम्स का भी 4 टाइम्स का भी जो वेक्टर होता है वो A वेक्टर B वेक्टर का ही परपेंडिकुलर करेगा। A क्रॉस B का जो वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर करेगा, उसमें जो भी मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट वो भी परपेंडिकुलर करेगा A वेक्टर एंड B वेक्टर। सो ए वेक्टर बोलिए विच परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, दैट इज लैम्डा टाइम A क्रॉस B होता है। ठीक है, तो पहले हम D वेक्टर निकाल देंगे, और ये लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया है, ये लैम्डा निकालने के लिए इनका कंडीशन दिया है C वेक्टर डॉट D वेक्टर इक्वल 15। ओके, तो तुम्हारा बोल रहा है कि वेक्टर जो है परपेंडिकुलर बोथ A वेक्टर दैट इज लैम्डा टाइम A क्रॉस B वेक्टर होता है, और ये लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। ओके, चलिए A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B करते हैं। कुछ कोई मैसेज क्या है? ओके, और ठीक है दीप्ति। ओके, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं। ओके, देन तुम्हारा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कैसे होता है? ऐसे A क्रॉस B वेक्टर बच्चे ऐसा होता है आपका, वो डिटरमिनेंट मेथड में निकलता है। आई कैप, ये J कैप, अगेन K कैप। ओके, आई कैप J कैप K कैप डिटरमिनेंट मेथड। तुम्हारा A वेक्टर का क्या है? 1 आई कैप और 1 4 2 आएगा, 1 4 2 A वेक्टर का 1 4 2 आएगा। ठीक है, A वेक्टर ये आएगा। तो बच्चों ये तुम्हारा 1 4 और क्या 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्या दिया तुम्हारा? ये B वेक्टर 3 - 2 7 दिया, B वेक्टर 3 - 2 7 दिया। ठीक है, ये तुम्हारा A वेक्टर 1 4 2, B वेक्टर 3 - 2 7। तो यहाँ पर A क्रॉस B निकालिए, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालिए। अच्छा, आई कैप इंटू क्या होगा? ये आई कैप इंटू क्या होगा? ये 28, 4 7 जा 28 माइनस ये तुम्हारा 4 आएगा। ओके, ये -4 आएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। नेक्स्ट बार J कैप इंटू क्या होगा? ये -J कैप इंटू होगा, -J कैप इंटू क्या होगा? ये 1 × 7 होगा, 7 आएगा। 1 × 7 -3 × 6, -J कैप इंटू क्या होगा? 1 × 7 7 आएगा, -3 2 × 6। ओके, अगेन प्लस K कैप इंटू क्या होगा? प्लस K कैप इंटू क्या होगा? प्लस K कैप इंटू क्या होगा? ये तुम्हारा -2 - 12, -2 - 12। ओके,
-2 -12, जहाँ गलती होता थोड़ा बच्चों बोलना होगे। नेक्स्ट बात है बच्चों, यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या आया, ए क्रॉस बी बच्चों क्या आया, ये 28 + 4 32 आई कैप, ये 7 - 6 1 आएगा -j कैप। ओके, ये -14 के कैप आएगा। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया बच्चों, ठीक है। हमें डी वेक्टर निकाल रहा है जो कि लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी होगा। तो आपका डी वेक्टर क्या हुआ, ओके, हमें बोल रहा था कि ये डी वेक्टर है आपका, हाँ पहला ए क्रॉस बी निकाले। हमारा डी वेक्टर क्या है, एक वेक्टर बोले परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डी वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में डी वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। तो मुझे डी वेक्टर चाहिए, डी वेक्टर होता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ये एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होता है बोथ ए एंड बी वेक्टर। लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी है, परपेंडिकुलर ये। अच्छा, ए क्रॉस बी हमारा आ चुका है 32 आई कैप -j कैप -14 के कैप, ठीक है। ये तुम्हारा ए क्रॉस बी है, तुम्हारा 32 आई कैप -j कैप -14 के कैप। ओके, ये आपका डी वेक्टर है। और तरह कर दीजिए इसको, डी वेक्टर को, ये 32 डी वेक्टर को और तरह बना दीजिए। ओके, डी वेक्टर ये 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस लैम्डा 14 के कैप। ओके, अच्छा बच्चों देखिए ये आपका डी वेक्टर है। अगर ये आपका लैम्डा का वैल्यू मिल जाता है, लैम्डा का अगर वैल्यू मिल जाता है देन आपका ये हमारा डी वेक्टर फाइंड करना है, डी वेक्टर। लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद हम इधर पुट कर देंगे लैम्डा का वैल्यू। ओके, शायद कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद इधर पुट कर देंगे बच्चों। हमें डी वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन इसमें लैम्डा चाहिए, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। अगर ये लैम्डा मिल जाता है देन हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए लैम्डा कैसे निकलेगा, देखिए तो अच्छा देखिए बच्चों, ये हमारे एक तो और एक तो दिया है यहाँ पर सी डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट 15 दिया है। ओके ओके, ये सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15 दिया है। आपका सी वेक्टर रहता है क्या बच्चों, सी वेक्टर 2 आई कैप -j कैप +4 के कैप। सी वेक्टर है 2 आई कैप -j कैप +4 के कैप, ये सी वेक्टर। ये लैम्डा निकालने के लिए दिया है डॉट। ओके, सी वेक्टर होता है बच्चों 2 आई कैप -j कैप +4 के कैप, 2 आई कैप -j कैप +4 कैप। डी वेक्टर बच्चों ये आपका ये 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा 14 के कैप, ये आपका डी वेक्टर है। इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 15 देता है। ओके बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, हम लोग पढ़े हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये आता है x1 x2 y1 y2 z1 z2, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसा आता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों, इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, x1 x2, ये 2 × 32 लैम्डा दैट इज 64 लैम्डा हो जाएगा। ओके, ये -1 × माइनस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा हो जाएगा। अगेन C1 C2 x1 x2 y1 y2 -1 माइनस लैम्डा, लैम्डा हो गया सी, हाँ अगेन C1 C2 4 × ये 14 4 ये माइनस आएगा, 14 4 56 आई थिंक 56 लैम्डा। ओके ओके, C1 C2 हो गया 4 × ये इक्वल टू 15 दिया है, इनका डॉट प्रोडक्ट 15 दिया है। ये लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया है। तो बच्चों कितना आ रहा है, 65 लैम्डा -56 लैम्डा कितना आ रहा है, 65 लैम्डा -56 लैम्डा कितना आ रहा है, 64 -56, 14 में 6 जाने से 8 आता है, 9 9 आता है। टोटल से
लैम्डा हो रहा है। 65 लैम्डा माइनस 56 कितना? 14 में 6 जाने से कितना की 8 आता है ना। सर 9, टोटल का सर 9 हो रहा है, 9 लैम्डा। कैसे? सर 65 लैम्डा था ना। हाँ, यहाँ पर 64 आया था ना, 64, ये 65 लैम्डा माइनस 56 हो 65 होगी, ये 65 होगा। ये टोटल आर कर दीजिए, 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा, ये आपका लैम्डा मिल जाने से आंसर आ जाएगा। देन तुम्हारा ये आपका 9 लैम्डा आता है, 65 माइनस 9, ये 9 लैम्डा आता है। ओके, ये 9 लैम्डा इक्वल टू 15। देन बच्चों लैम्डा इक्वल कितना होगा? ये लैम्डा इक्वल टू 15/9 आएगा। दैट इज कितना बच्चों? काट कूट कीजिए, 3 5 जा 3 3 जा 5/3। बच्चों ये तुम्हारा जो लैम्डा आने के बाद हमें डी वेक्टर चाहिए था बच्चों। हमें पहला बात है कि ये पूछ रहा था एक वेक्टर बोलो विच परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर, तो डी वेक्टर आएगा लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर का ए को भी बी को भी। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आता है वो ए को ही परपेंडिकुलर करते हैं बी को भी। सो एक वेक्टर बोलो ये जो कि ए को ही बी को परपेंडिकुलर लैम्डा टाइम्स ही आएगा। तो ये आपका डी वेक्टर बच्चा आ गया। ये लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो हमें लैम्डा का वैल्यू आ गया है, लैम्डा का वैल्यू, तो डी वेक्टर हमें फाइंड करना था। ये हमारा फाइनल आंसर है। लैम्डा का वैल्यू कितना है बच्चों? अरे लैम्डा का वैल्यू कितना है? 5/3। सर 15 में। 5/3 तो ओके, काट कूट कर दीजिए। 15/9 किस में आप कटेगा? 3 में काट दीजिए। ओके, 5/3। 5/3 इक्वल टू आपका ये 32 आई कैप। ये आपका फाइनल आंसर है, माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक वेक्टर निकालना था, डी वेक्टर, वो ए को भी परपेंडिकुलर करेगा बी को भी। तुम यहाँ पर देख सकते हो ये जो डी वेक्टर है, तुम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा। डी वेक्टर किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? ए वेक्टर के साथ, और बी वेक्टर का करोगे 0 आएगा। x1 x2 y1 y2 z1 z2 करोगे 0 आएगा। तो ये एक वेक्टर है, वो ये एक वेक्टर ये ए को ही परपेंडिकुलर कर रहा है, बी को ही परपेंडिकुलर है, और डी बी वेक्टर क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या 15 हो रहा है। तो हमें यही कंडीशन निकालना था, एक ऐसा वेक्टर निकालना उनका डॉट प्रोडक्ट 15 आएगा, और वो ए को ही परपेंडिकुलर बी को भी। तुम करोगे इसका हाँ डॉट प्रोडक्ट करोगे आगे, तो ए के साथ बी का 0 आएगा, और इनका सी डॉट डी करोगे 15 आएगा। ओके, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ओके, नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट of the scalar product of the vector this with a unit vector along of the sum of this vector is equal to 1, find the lambda। स्केलर प्रोडक्ट मैंने डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये एक वेक्टर दिया है, इसको हम ए ले लेते हैं। ओके, और इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, इनका सम करके यूनिट वेक्टर बनाना है। सपोज द्वारा इसको ए वेक्टर ले लेते हैं, लेट इसको ए वेक्टर बनाते हैं। ये क्या आई कैप, ये बहुत इजी है, एग्जाम में 2 मार्क या आता है, 4 मार्क में भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये एक वेक्टर है, इसको ए ले लिए और इनका सम करना है। ओके, तो बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर ले लीजिए, इसको बी वेक्टर ले लीजिए, इसको सी वेक्टर ले लीजिए। ओके, तो इसको बी वेक्टर लेट तुम्हें लिखना है, लेट बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस लिखना है। तो बी प्लस सी वेक्टर कीजिए, बी प्लस सी वेक्टर को लेट डी वेक्टर ले लीजिए। ओके, बी प्लस सी वेक्टर कीजिए, ये आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, बी प्लस ये ऐड हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, हाँ बी प्लस सी वेक्टर, इसको बी वेक्टर सी वेक्टर कर ले लीजिए लेट। तो बोल रहा है ये वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर बनना, पहले सम बनाने के उसको यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना है। ओके, और उनका डॉट प्रोडक्ट जो इक्वल टू 1 बोल रहा है, हमें लैम्डा निकालना है। तो पहले हम बी प्लस सी करना है, क्योंकि सम बोल रहा है, इन दोनों वेक्टर का सम बोल रहा है। तो लेट इसको बी वेक्टर ले ले, इसको सी वेक्टर ले ले, इसको सम कर रही है। 2 प्लस लैम्डा आएगा आई कैप, 4 प्लस 2 6 जे कैप आएगा, 4 प्लस 2 6 जे कैप, -5 -3।
ओके, ये आएगा तो बी प्लस सी वेक्टर आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप आएगा। अगर 4 प्लस 2 6 जे कैप आएगा। -5 + 3 -5 + 3 होता है आपका -2 के कैप आएगा। ये बी प्लस सी वेक्टर है। इसको हम ले डी वेक्टर ले ले, इसको यूनिट वेक्टर करना है। डी कैप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है। वेक्टर क्या है 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ये 6 जे कैप -2 के कैप, ये वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है x² + y² + z² √। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? डी कैप होता है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये x है आपका। ये 2 प्लस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है x² y² z² का √। ओके, तुम बच्चों जो चैप्टर पढ़े नहीं हो, ये नहीं समझे नहीं, फिर से पढ़ाया जाए। कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर से मैं तुम्हें रिवीजन करूँगा, फिर से पढ़ाऊँगा, चिंता मत लीजिए। ओके, ये आपका x² + y² + z² ये हुआ, ये आपका डीप कैप हुआ। अभी ये वेक्टर विथ वो बोल रहा है इसका, ये वेक्टर इसका, फिर ये सम करके इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये जो तुम्हारा सम कर गया, सम करना है कि जो सम करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर मीन डी कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 बोल रहा है और हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो व्हाट इज योर ए वेक्टर? आई कैप + जे कैप + के कैप। ए वेक्टर है आई कैप + जे कैप + के कैप, डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर है तुम्हारा ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप + 6 जे कैप -2 के कैप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है कितना? x², ये 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर + 6 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वल टू क्वेश्चन में दिया था हमारा ये वेक्टर और इसका जो सम करके इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये होता है। ओके, अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ये x1 x2 y1 y2 ये z1 z2 होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए x1 x2 मीन्स ये पूरा 1 × 2 प्लस लैम्डा x1 x2 प्लस y1 y2 होता है 1 × तुम्हारा 6 z1 z2 1 × -2। तो बच्चे -2 ही था ना, अलग कुछ था? -2 ही था, ठीक है। बाई डॉट प्रोडक्ट होता है x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। देन तुम्हारा जो ये डिवाइड है उधर ही 1 से इंटू कर दीजिए, डिवाइड है उसे 1 से इंटू कर दीजिए, ये बनेगा क्या? ये 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4। बच्चे थोड़ा सिंपलीफाई करके हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो देखिए ये तुम्हारा क्या होगा, ये 2 प्लस लैम्डा, ये देखिए 2 -2 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, ये 6 प्लस लैम्डा आ रहा है। अच्छा, √ओवर इधर ले आके स्क्वायर कर दीजिए, रूट इस तरह आने से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और ये 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर होता है a² + b², ये a² + b² होता है, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, दैट इज 2 × 4 लैम्डा, और ये भी 41 था, ठीक है। a² + b² + 2ab ये। ओके, नेक्स्ट ये भी इस तरह बच्चों, a² + b² + 2ab, ओके, a² + b² + 2ab। ओके, ये 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, ओके, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। ओके,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये लैम्डा का स्क्वायर कट जाएगा बच्चों। ओके, ये 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये बच्चों ये 44 हो रहा है। ये 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये 44 माइनस 36, ये 8 लैम्डा इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चों? 14 माइनस 6 8 आता है। तो लैम्डा इक्वल 1। तुम्हारा आंसर क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, आंसर कितना आया बच्चों? लोग 1 ही है। 1 ही है। और ये बच्चों आंसर समझे, बहुत इजी क्वेश्चन था कि पहला इनको सम करना है, सम करके इसको यूनिट वेक्टर करना है। सम उनका ऐसा होता है 2 प्लस लैम्डा 4 प्लस 2 माइनस ए, सम करके इसको यूनिट वेक्टर करना है। फिर ये इसको ए वेक्टर लीजिए, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट माने स्केलर प्रोडक्ट माने डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल 1। डॉट प्रोडक्ट ऐसा होता है x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो तुम्हारा यहाँ पर आया x1 x2 y1 y2 z1 z2। ओके, x1 इंटू 2 प्लस लैम्डा 1 इंटू 6 1 इंटू माइनस 2 ये आता है। ओके, ये आ गया। और उसके बाद ये डिवाइड 1 जो डिवाइड 1 से इंटू होगा, ये इतना आया था। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तुम्हारा तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। हाँ, इज इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है। ओके, जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, अगर एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, ये बोल रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होता है। ये गिवन है। ओके, तो ये गिवन है बच्चों। ये परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, मीन्स x1 x2 y1 y2 z1 z2 0 आएगा। ओके, और ये तुम्हारा सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मीन्स सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 आएगा। ओके, बोल रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगेन इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और भी गिवन है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, ये गिवन है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनका लेंथ जो है इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड ये भी गिवन है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी गिवन है। सो दैट द वेक्टर ए बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। हमें प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर जो आएगा, द एंगल बिटवीन द बी वेक्टर और ए प्लस बी प्लस टू वही आएगा एंगल बिटवीन द सी वेक्टर एंड ये इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है। ये गिवन है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें प्रूव करना है कि इनका जो एंगल, ए का एंगल इसके साथ, बी का एंगल इसके साथ, सी का एंगल इसके साथ, वो एंगल जो इक्वल आएगा। ओके, अच्छा, लेट इट इज जो इक्वल मैग्नीट्यूड जो है, लेट इट इज स्केल ले लीजिए। ओके, ठीक है, लेट इट इज स्केल ले लीजिए। ठीक है, पहला हम निकालते हैं एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। पहला निकाले, इसका सॉल्यूशन देखिए। हमें प्रूव करना है उनका एंगल जो इक्वल बोल के। ओके, पहला निकालते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे। ओके, थोड़ा रुक जाइए, एक पेरेंट्स आए हैं। एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें निकालना है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर और इसका, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड इसका, एंगल सी वेक्टर, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड इसका, इनका एंगल इक्वल आएगा। और गिवन है कि उनका वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब होता है तो इनका एंगल इक्वल आएगा बोल के हमें प्रूव करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम में आगे। अच्छा, हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर,
हमारा बच्चों एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ये एक चैप्टर है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ओके, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कौन बोलेगा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कौन बोलेगा? ये cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, थोड़ा बच्चों, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर बच्चों ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए, और भी साइन थीटा में भी निकल सकता है बच्चों। ओके, हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ये ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ओके, ये साइन थीटा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये बच्चों साइन थीटा में निकलता है। ओके, अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर ये क्रॉस तो बच्चों ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर का ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट में। ये में अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है दो वेक्टर पैरेलल है। अगर ए क्रॉस बी जीरो होता है दो वेक्टर पैरेलल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल जीरो होता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ओके, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो ये अभी हम ये अप्लाई करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर हमें निकालना था एंगल बिटवीन ये, तो बच्चों ये आएगा ए वेक्टर डॉट, हमें कॉस थीटा निकालेंगे, थीटा वन ले लीजिए, कॉस थीटा वन ले लीजिए। ये ए वेक्टर, ये फॉर्मूला के अनुसार ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों हमें ये एंगल बिटवीन ए एंड दिस क्यों निकाले? एंगल बिटवीन ए एंड दिस क्यों निकाले? क्योंकि हमें फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ये और एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ये, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए इक्वल बोल के फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ये हमें फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो इसका फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर प्लस इसका मैग्नीट्यूड ये। तो बच्चों वही फाइंड किया हम, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड दिस इक्वल टू ये वेक्टर डॉट ये, और ये द्वारा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। बच्चों हमारा ए डॉट ए द्वारा ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए डॉट बी जीरो आएगा क्योंकि दिया था म्यूचुअल परपेंडिकुलर। फिर ए डॉट सी भी जीरो आएगा बच्चों, और इसके बदले बच्चों के निकलो, इसके बदले हाँ ये लिखो, और ये ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए प्लस बी प्लस, इसमें से एक तो काट दो, देन ये द्वारा इस ए के बदले में के लिख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इक्वेशन मान लिखो। बच्चों मैं बोल दे रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड इक्वल बोल रहा है, इसलिए ए के बदले में ए का मैग्नीट्यूड के बदले के लिखा हूँ मैंने। और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो आएगा, सी वेक्टर डॉट जीरो ए वेक्टर जीरो आएगा, क्योंकि गिवन था म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोल के, गिवन था ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोल के गिवन है। तो जब ए डॉट ए हमारा ए मॉड ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए डॉट बी हमारा जीरो होगा, गिवन है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ए डॉट सी गिवन है म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इसलिए जीरो होगा। और ये द्वारा इसका देन ये, और ये बच्चों इसको काट दिया मैंने एक तो, अच्छा, और ये द्वारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बदले में मैं के लिख सकता हूँ। तो इसका एंगल बच्चों ए आया, दूसरा का भी एंगल वही आएगा, ये वाला आएगा, तीसरा का भी एंगल यही आएगा, और उसके बाद cos थीटा वन इक्वल टू cos थीटा टू इक्वल टू cos थीटा थ्री होगा। उसके बाद थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल थीटा थ्री, मीन्स एंगल सभी का इक्वल आएगा। अब निकालेंगे बच्चों एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ये, ओके, हमें हाँ नेक्स्ट निकालिए एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड, नेक्स्ट निकालिए एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर
ठीक है मैं सार प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके मैं सार को कहि दउची ओके एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देखिए ये फाइंड करना है। एक मंथली से देन ये cos थीटा 2 लीजिए, ये आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर रेलवे स्टेडियम मार्केट Eight. लक्ष्मण ट्यूटोरियल कोर्स से कहि देबे ओके ट्यूटोरियल डिवाइडेड बाय हां बी का मैग्नीट्यूड आगे ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ये बच्चों एंगल बिटवीन टू बी वेक्टर एंड ये दो वेक्टर का एंगल का ये फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इक्वल ये और ये होता है। ठीक है तो ये बच्चों ये दो वेक्टर का ये है एंगल बिटवीन ये है। तो बच्चों ये cos थीटा 2 इक्वल टू क्या हुआ बी डॉट ए जीरो आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है। ओके बी डॉट बी पर मॉड बी का स्क्वायर आएगा। ओके अगेन बी डॉट सी पर क्या होगा बी डॉट सी ये पर जीरो आएगा क्योंकि ये दिया है। ओके दैट पर बच्चों ये पर मॉड बी ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हुआ। ठीक है और देन बच्चे तुम्हारा ये एक तो काट दीजिए और ये मॉड बी के बदले बच्चों के लिख सकते हैं मॉड बी के बदले में के लिख सकते हैं मॉड बी के बदले में के लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर ये cos थीटा 2 इक्वल टू के बाई ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। ये इक्वेशन 2 आएगा बच्चों। ठीक है तो ये भी बच्चों ये आया था cos थीटा 1 क्या आया cos थीटा 1 यही आया cos थीटा 2 बच्चों यही आया। सिमिलरली एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये भी क्या आएगा ये cos थीटा 3 लिख दीजिए। ये भी क्या आएगा के बाई कितना के बाई द्वारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। इसे इक्वेशन 3 लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 from equation 1 to 3 from equation 1 2 and 3 equalize the RHS of इक्वेशन 1 2 3। ओके यहाँ पर मैं cos थीटा बाई 3 निकालना था तुम चाहो तो निकाल सकते हो। ये आएगा सी वेक्टर डॉट ये बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ये। ओके अगर सी डॉट ए जीरो आएगा सी डॉट बी जीरो आएगा सी डॉट सी आपका मॉड सी स्क्वायर आएगा मॉड सी स्क्वायर बाई सी वो कट जाएगा मॉड सी और मॉड सी को के लिखेंगे और ये लिखोगे। ओके तो द्वारा ये cos थीटा ये आया ये भी वही आया और ये भी वही आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 we concluded that द्वारा इक्वलाइज RHS। ओके ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 then थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। ओके तो एंगल बिटवीन क्या है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर एंड आर इक्वल। ओके so angle between a vector and a vector plus b vector plus c vector b vector and a vector plus b vector plus c vector and a vector plus b vector plus c vector is क्या इक्वल। ठीक है बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सभी को समझ में आया
इसके लिए आपका ये फॉर्मूला चाहिए। अरे समझ में आया बच्चों? नोट्स बनाइए, समझ में आया कि नहीं? সেটা নেট जरा अरे समझ में आया कि नहीं? नेट जरा एट क्लास। हाँ नेट जरा कम अरे समझ में आया कि नहीं? ये परपेंडिकुलर दिया Yes, था। sir. ओके, ये दिया था के, पहले एंगल बिटवीन ये निकाले, ये परा ये और हाँ, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर रहेगा, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा और ये ए डॉट सी जीरो हो जाएगा, ये कटेगा के बाई आएगा। इसी तरह तुम्हारा एंगल बिटवीन ये निकाले, तो बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर होगा और ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ओके, मॉड बी को के लिख सकते हो क्योंकि यहाँ दिया था। ओके, उसी तरह तुम्हारा एंगल बिटवीन लिखा है तो मैं सिमिलरली लिख दिया। ओके, तो ये तुम्हारा आएगा। ओके, तो एंगल ये इक्वल है, ठीक है।